many elements have non-integral atomic masses because। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि जब भी फॉर एग्जांपल मैं बोरोन वाला लेता हूँ, आपने देखा होगा कि जो बोरोन है इधर तो उसका एटॉमिक नंबर 5 लिखा रहता है और इधर जो एटॉमिक मास है वो इधर लिखा होता है, सपोज सम की पॉइंट्स में लिखा रहता है, सपोज 10.806 समथिंग लाइक दैट। नाउ ये इंटीजर क्यों नहीं होता? मैक्सिमम आप जो नंबर्स देखेंगे उसमें हम जब कैलकुलेशन में क्या मास नंबर क्या लेते हैं कि लगभग ट्वाइस हो जाएगा, इंटीजर वैल्यूज ले लेते हैं। लेकिन जो ये एटॉमिक मासेस होते हैं रियल, ये इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल होते हैं। ऐसा क्यों? नो बेसिकली गाइज, इसके जो मेन रीजन है वो इसलिए है कि जो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली, वो बेसिकली एवरेज होता है इनके जो आइसोटोप्स का। नाउ आइसोटोप्स वी नो कि सपोज बोरोन है कि वे एलिमेंट हैं, वे आइसोटोप्स आर दोज स्पीसीज ऑफ ए सेम एलिमेंट जो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं, राइट, बट हैव डिफरेंट मास नंबर। सपोज इस आइसोटोप का मास नंबर है 10 और इस आइसोटोप का मास नंबर है 11। सो होता क्या है गाइस कि जब हम इनको देखते हैं कि एवरेज जो हमारी नेचर में हम ये पाते हैं कि जो सपोज ये वाला जो एलिमेंट है जिसका आइसोटोप जिसमें मास नंबर 10 है वो कम मिलता है, और जो सपोज 20% मान लें और बाकी का जो 80% है एवरेज वो होता है ये वाला आइसोटोप, राइट। तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि 20% ऑफ 10, मतलब मैं सिर्फ आपको एक रफ कैलकुलेशन दे रहा हूं, आप ये मत सोचे, इनटू 80 मल्टीप्लाई बाई ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 100। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखेंगे? कुछ इस तरह से, राइट गाइज। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो आप क्या मिलेगा इसको 10.80, तो लगभग आपका यही एवरेज आ गया। ये मैंने सिर्फ 2 आइसोटोप्स लिए हैं, और भी आइसोटोप्स होते हैं, तो फिर मैंने आपको समझाने के लिए किया। सो इसका आंसर क्या होगा कि मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस बिकॉज दे हैव आइसोटोप्स। यस, करेक्ट है। देयर आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल मासेस। तो आइसोटोप का नॉन इंटीग्रल मासेस है नहीं, ज्यादातर इंटीग्रल रहते, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस। यस, दिस इज करेक्ट कि द कांस्टेंट न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइंड टू गिव फ्रैक्शनल मास, ये भी करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट क्या है, ए एंड सी, और रीजन मैंने आपको बता दिया, राइट गाइस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।